अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। नाजरीन, पेशावर से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर जो है वो अपने काफ़िले के साथ यहाँ पर पंडाल में पहुँच चुके हैं और बड़े एक अच्छे तरीके से ढोल बजाते हुए और धमाले वगैरह डालते हुए यहाँ पर पहुँचे हैं। क्या जज्बात लेकर आए हैं, इन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या फ़र्क पड़ने वाला है अपोजिशन पे या दूसरे लोगों पर? इंशाल्लाह जिस तरह आपको पता है कि हमारे पेशावर से हमारा काफ़िला यहाँ पर पहुँच चुके हैं, ज़िला पेशावर से ताल्लुक़ है हमारा, और जिस जोश खरोश है हमारे साथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं, इसी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे लोग अपने कायदीन का किस बेदर्दी से इंतज़ार कर रहे हैं। और इंशाल्लाह इस जलसे के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पिछली दफ़ा जब पेशावर में जलसा हुआ है, इसके बाद ये सवाबी में जलसा और इंशाल्लाह इसके बाद खैबर पख्तूनख्वा की तकदीर बदलने वाली है इंशाल्लाह जी। कैसे तकदीर बदलने वाली है? यहाँ पर जो पुरानी हुकूमत थी वो तो नया पाकिस्तान का रट लगाए हुआ था, लेकिन लोगों को पुराने पाकिस्तान से भी बेगम कर दिया, बेदर्द कर दिया। इस दफ़ा इंशाल्लाह हमारी हुकूमत जो मरकज़ में आई है, लोगों को रिलीफ देंगे, इंशाल्लाह लोगों को खुशहाली आएगी। सर, कुछ लोग कहते हैं कि मियाँ साहब के आने से महंगाई और बढ़ गई है, क्या ये सच है? नहीं जी, इंशाल्लाह आप देख लेंगे कुछ ही दिनों के बाद महंगाई खुद ब खुद इंशाल्लाह कम हो जाएगी, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी, इंशाल्लाह कंट्रोल हो जाएगी, महंगाई भी कंट्रोल हो जाएगी, डॉलर भी नीचे आ जाएगा, पेट्रोल भी नीचे आ जाएगा, बाकी सारी चीज़ें जो वो अपने लेवल पर आ जाएंगी। सर, आप क्या जज्बा लेकर आए हैं? हम तो यही जज्बा लेकर आए क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग वाहिद जमात है जो पोजीशन की उसके साथ जमातें मिलकर आ रही है। इंशाल्लाह हम मिलकर इंशाल्लाह पाकिस्तान की तकदीर को बदल लेंगे इंशाल्लाह जी, लोगों की तवक्कात पर पूरा उतरेंगे। क्या लगता है मुस्तकबिल में अच्छा होने वाला है? मुस्तकबिल में इंशाल्लाह बहुत अच्छा होने वाला है। इन लोगों और ये जो खान साहब जलसे कर रहे हैं, अपोजिशन जलसे कर रही है, इनके बारे में क्या कहते हैं? तो ये तो सियासी कारकुन ने तमाम पोजीशन भी निकली हुई है अपने सियासी कारकुन को गरमाने के लिए, उनको इकट्ठा करने के लिए, क्योंकि अंदर इलेक्शन आने वाला है। इसी तरह जो हुकूमत से गिर चुका है वो भी अपने साथियों के पास जा रहा है, वो भी बता रहे हैं कि मुझे क्यों निकाला गया, लेकिन वो अब तक ये नहीं बता सका कि इन्होंने 4 साल में पाकिस्तान की हुकूमत को दिया क्या है, अवाम को दिया क्या है, वो कुछ भी नहीं बता सकता। अल्लाह के फजल से हमने जो किया हुआ है हम वो भी बता रहे हैं, आने वाले दिन में इंशाल्लाह जो करेंगे वो भी लोगों को पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताएं, अपने कायद के साथ और बीबी के साथ एक अनोखी मोहब्बत जो कि आपने एक बैंड की शक्ल में दिखाई है, इसका क्या मकसद था? इसका मकसद है हमारे दिलों में, हमारे कायदीन हमारे दिल में बसते हैं जी। जितना भी जुल्म सितम हमारे साथ हो जाए, लेकिन हमारे कायदीन को हमारे दिल से, हमारे वर्करों से कोई भी नहीं निकाल सकता। हमने ये हुकूमत 4 साल जिस तरह गुजारे हैं, सख्ती से गुजारे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे वर्कर हमारे साथ डटे हुए, हमारे कायदीन के साथ डटे हुए हैं और आखिर दम तक इंशाल्लाह इनके साथ खड़े रहेंगे। अपने मेज़बान ज़ैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। मज़ीद तफसीलात के साथ आपको आगाह करते रहेंगे। अल्लाह निगहबान।